हाँ, क्या हाल है? प्रणाम सर। क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार पढ़े थे सर। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार डायरेक्ट पढ़े थे और आज जो हम लोग पढ़ेंगे जी ये अब हो जाएगा अल्पकाल में फर्म संतुलन। जी अल्पकाल में फर्म संतुलन, दीर्घकाल में फर्म संतुलन। अब ये जान लीजिए, लिख लीजिए कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में अल्पकाल में फर्म को हानि भी हो सकती है। अचानक बर्ड फ्लू हो गया, मुर्गा मरने लगा तो हानि भी हो जाएगी। तो हानि भी हो सकती है। सामान्य लाभ भी मिल सकता है और सामान्य लाभ भी मिल सकता है। अल्पकाल में फर्म को सामान्य लाभ भी मिल सकता है और सामान्य लाभ भी मिल सकता है। अल्पकाल में क्या लिखे? अल्पकाल में फर्म को सामान्य तथा असामान्य लाभ भी मिल सकता है। सामान्य असामान्य लाभ मिल सकता है, किंतु दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव सामान्य लाभ मिलेगा।
जी सर, लिख लिया। अब देख लीजिए, अल्पकाल में फर्म संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एमआर बराबर होना चाहिए एमसी, और एमसी रेखा एमआर रेखा को नीचे से काटे। केस 1, असामान्य लाभ। देखिए, असामान्य बोर्ड पर देख रही है, बोर्ड पर सीधा देखिए, ये उसको प्राइस मिलेगा इंडस्ट्री से और वही इसका एमआर और एआर होगा। हमको बनाना है असामान्य लाभ। गौर से देखिए, एवरेज कॉस्ट को डाउन खींचेंगे और एवरेज कॉस्ट नहीं लिख के लिखेंगे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। चीज वही है, शॉर्ट रन का लिखे। जो बॉटम है, बॉटम में दाग लगाएंगे और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब नियम क्या हो जाएगा यहाँ केस 1 में कि एमआर बराबर होना चाहिए शॉर्ट रन एमसी। एमआर बराबर एमसी में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, शॉर्ट रन है तो एस लगाना पड़ेगा और शॉर्ट रन एमसी रेखा नीचे से एमआर रेखा को काटे। अब आप बताइए हमको, ए बिंदु पर संतुलन होगा कि सी बिंदु पर संतुलन होगा? ए से स्टार्ट होके सी तक जाएगा। अरे कहाँ होगा, प्रश्न मेरा क्या है, कहाँ होगा? ए बिंदु पर होगा कि सी बिंदु पर होगा? तो स्टार्ट होके या बंद होके, क्या बोल रहे हैं? इतना आपको बताए एबीसी करके प्रॉफिट मिलेगा सी बिंदु पर, तो बताएं आपको कल इतना, भटक कह रहे हैं।
किस बिंदु पर होगा? ए बी सी पे होगा सर। किस बिंदु पर होगा? एगो बिंदु का नाम बोलिए, जो कहां पर इस शर्त संतुष्ट हो रहा है? सी पर। सी पर हो रहा है, बस यही बात इतने दिमाग में रखना, इधर उधर क्या देगा, कहीं की तो ठीक है, बस यहीं से लंब गिरेगा, यही उत्पादन हो गया। अब इस लंब को शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कहाँ काट रही है? लंब काट रही है। तो ये जी बिंदु पर, जी बिंदु से बाएं मिला दीजिए तो ये हो जाएगा एच बिंदु। यही घर हो गया आपको, और सामान्य लाभ। और जो पीछे बात बताए वही बात आपको यहाँ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? कि ओपी मूल्य है जो बाहर से उधर से बाएं से मिला है इसको इंडस्ट्री से, और वो अब जो है न्यूनतम और अधिकतम सब नहीं बतियाना है, उधर आपको समझा दिए। एक ही बात बताना है कि उत्पादन कितना करेगा वो है, मूल्य कितना होगा ओपी, लाभ कितना होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और सामान्य लाभ पी 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 सी पी सी जी एच। अब आपको देना है कि अल्पकाल में फर्म संतुलन सी बिंदु पर होगा। तथा ओपी मूल्य पर ओएम उत्पादन ओपी मूल्य पर ओएम उत्पादन होगा। तथा पी सी जी एच और सामान्य लाभ की प्राप्ति हो। बना लिए चित्र? बना रहे हैं सर। बना लिए सर। अब अगर मान लीजिए बाजार में दाम बहुत ज्यादा है तो नेचुरली इंडस्ट्री जो है ऊंचा मूल्य देगा, जी। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए मांग घट गई, तो मांग घट गई
GS2 रहेगा, घट के हो जाएगा सामान्य लाभ, और सामान्य से हो जाएगा सामान्य लाभ। चित्र देखिए, बोर्ड को बना रहे हैं, देखिए बोर्ड पर। सामान्य लाभ के लिए क्या करेंगे कि पेंदी सटा देंगे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का पेंदी यहाँ सटा देंगे और यहाँ से लाएंगे, यहीं से पास करा देंगे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। यही घर हो गया एमआर, यही घर हो गया एआर, यही हो गया डिमांड, और ये हो गया प्राइस। अब इसमें एक ही वो पॉइंट है सी, और सी गिरेगा तो लागत ऊपर रखती है, तो सीधे यहाँ पर हो जाएगा उत्पादन। ये पूरा घर जो हो जाएगा वो सामान्य लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सामान्य सामान्य लाभ। लाभ। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट बराबर हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज कॉस्ट गुने उत्पादन, और टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू गुने उत्पादन। दोनों में सी ही है, एवरेज कॉस्ट भी होगा तो लंब बटा आधार वही होगा, और एवरेज रेवेन्यू होगा तो लंब बटा आधार वही होगा। बेस एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इनटू बेस, क्योंकि सी पॉइंट एक ही है तो टोटल कॉस्ट भी वही होगा। टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा टोटल कॉस्ट, बराबर हो जाएगा कितना? OMCP। OMCP ये उत्पादन हो गया। फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति। और काल में बन गया। बस थोड़ा सा। दोनों के लिए एरिया समान होगा ना सर? TC इक्वल टू TR। इसीलिए एरिया एक को सी पॉइंट है ना, वहां तक सी पॉइंट भी था, अगर नीचे एवरेज कॉस्ट का पेंदी लटका हुआ था तो वो पॉइंट अलग हो गया, टोटल कॉस्ट कम हो गया और टोटल रेवेन्यू पूरा एरिया हो गया, इसलिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था। यहाँ एवरेज कॉस्ट सटा हुआ है AR से, एवरेज कॉस्ट ऊपर आ गया इसका, इसीलिए ऊपर वो हो गया। सुपर नॉर्मल गैप, प्रॉफिट गैप हो गया और नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। लिख लिए सर। अब जो है आपको केस 3 है, हानि, लॉस, क्योंकि टोटल कॉस्ट ग्रेटर हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। देखिए यहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऊपर खींचा गया, MR और AR के ऊपर है, स्थिति खराब है, और इसका लोएस्ट पॉइंट में दाग लगाइए और नीचे से ले जाइए मार्जिनल कॉस्ट।
शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट लोएस्ट पॉइंट पर काटती है एवरेज कॉस्ट को, तो वो ये काम भी हो गया ऊपर। संतुलन हमारा कहाँ होगा? सी बिंदु, जहां नीचे से काटती है, और यहाँ गिरा देंगे। उत्पादन हो गया OM, टोटल रेवेन्यू हो गया OMCP। खर्चा क्या हो गया? खर्चा तो बढ़ गया, खर्चा ऊपर है। PC D-H डैश, यही घर हो गया हानि। PC हो गया आपको OMD-H डैश। OMD-H डैश, ये ग्रेटर है OMCP। अल्पकाल में फर्म को हानि होगी, क्योंकि टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है टोटल कॉस्ट। फर्म उत्पादन बंद नहीं करेगा, बल्कि सोचेगा कि भविष्य में मांग बढ़ेगी और असामान्य लाभ मिलेगा, और सामान्य लाभ। भविष्य में मांग बढ़ेगी और असामान्य लाभ मिलेगा। इसी आशा में वो फैक्ट्री बंद नहीं करेगा। सर ये ऊपर एक्सटेंड क्यों किए हैं? एवरेज लाइन को कट करेगा इसलिए वहीं पे क्या चीज को? एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट को ही
परपेंडिकुलर इनटू बेस करते हैं ना, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ से लेते हैं तो ईआर हो जाएगा, इसी को ऊपर एक्सटेंड कर देंगे, एवरेज कॉस्ट में करेंगे तो ये परपेंडिकुलर इनटू बेस करेंगे तो टीसी निकल जाएगा। जी समझ गए। और चूंकि वहां इंडस्ट्री में गड़बड़ हो रहा है, इंडस्ट्री में मांग घट गया या कॉस्ट बढ़ गया, सप्लाई घट गया, जिस कारण से वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसका गायब हो गया। तो उससे अभी हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को यहाँ फर्म से मतलब है। वो आपको बतला चुके हैं पिछले क्लास में कि पी का ऊपर नीचे होना, पी का ऊपर नीचे होना इसके हाथ में नहीं है। और इसको अभी हम तुरंत ये चित्र समझ गए इसको ना, जी समझ गए। जी समझ गए। अब देखिए हुआ क्या है कि हम लोग को, आपको लग रहा होगा कि हम एवरेज कॉस्ट ऊपर नीचे कर रहे हैं, यही लग रहा है ना आपको? जी हाँ, इसी में कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, तो वो बात आप देख लीजिए। यहाँ देखिए ये रेखा है और प्राइस यहाँ भाग गया तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। आपको लग रहा था कि एवरेज कॉस्ट घसक रहा है, जबकि घसक रहा है प्राइस। एवरेज कॉस्ट जहां है वही है, और उनका एवरेज कॉस्ट को क्या लेना देना है इंडस्ट्री से? इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई जो है वो मांग पूर्ति से गाइडेड होता है। तो कभी कहा कि भैया आप बेचिए P1 पर, तो गैप हो गया, कहा कि बेचिए P पर, और फिर खबर किया कि देखिए भाई ये बहुत कोरोना फैला हुआ है, P0 पर बेचिए। तो P0 पर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। P पर क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा, क्योंकि एवरेज सट रहा है। जी अब P1 जब हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? सुपर सुपर नॉर्मल। सुपर नॉर्मल। तो आपको आंख का भ्रम हो रहा था कि हम एवरेज कॉस्ट जो है शॉर्ट रन में उसको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। एक्चुअली वहां प्राइस का तो लाइन खींचा हुआ एक ही हुआ है, तो कल क्या था आज क्या हुआ आपको नहीं पता चल रहा है। प्राइस का ही स्थिति है। प्राइस जो है प्राइस रेखा बदलती है और उससे एमआर रेखा बदलती है, उससे एमआर रेखा बदलती है, उससे एमआर रेखा बदलती है। आपको लग रहा है ना कि एवरेज कॉस्ट को ऊपर नीचे कर रहे हैं, बनाने में वहां वही करना है। बनाने में पी पर सटाना है या पी पर लटकाना है या पी के ऊपर ले जाना है, बनाने में वो करना है। लेकिन हो क्या रहा है, एक्चुअली पी ज्यों का त्यों है और प्राइस लाइन ऊपर नीचे भाग रहा है, किसके द्वारा? इंडस्ट्री के द्वारा। और इसलिए सुपर नॉर्मल आज हो रहा है, अगले महीने में नॉर्मल हो रहा है, अगले महीने में लॉस हो रहा है। अभी जो लॉकडाउन का टूटा है, लॉकडाउन हटा है तो लॉस से चला गया नॉर्मल में, कोई कोई सुपर नॉर्मल में भी चला गया, फिर कोरोना का बढ़ा रहा है तो फिर वो लॉस में चला जाएगा। तो घसकता क्या चीज है? कॉस्ट कर्व की प्राइस लाइन। प्राइस लाइन। हाँ, इसीलिए आपको पिछले क्लास में हम प्राइस लाइन घसका के आपको दिखाए। लेकिन फर्म संतुलन में कंसंट्रेशन फर्म पर पहले करना है, और जब भी कीजिएगा तो एक ही केस दिखाइएगा सुपर नॉर्मल, तो प्राइस लाइन तो एक ही को रहेगा ना, जी दो तीन को प्राइस एक साथ रहेगा नहीं। दूसरा में दिखाइएगा नॉर्मल, तो उसमें भी आपको डिमांड सप्लाई कट कीजिएगा तो एक ही को रहेगा, और एक साथ काट कूट कीजिएगा तो उससे भी ये चित्र आएगा जो हम लोग को सामने आया है। ये एवरेज कॉस्ट के नीचे चला जाएगा तो लॉस हो जाएगा। इस चित्र को आप दे दीजिएगा और दीजिएगा कि
कि होता क्या है कि एवरेज कॉस्ट नहीं बदलता है, बदलता है मांग और पूर्ति की रेखा, और इससे मूल्य P से P1 हो जाता है, लिख P1 लेते से हैं, है, लिख लेते हैं इसको जो बोल रहे हैं। लिख लीजिए, लास्ट में ही चित्र देना है। एवरेज कॉस्ट नहीं बदलता है, प्राइस लाइन एवरेज कॉस्ट नहीं बदलता है, जब भी बदलता है जब भी बदलता है जब भी बदलता है मूल्य रेखा, मांग की रेखा, मांग की रेखा उधर लिखिए, मांग की रेखा तथा पूर्ति की रेखा उद्योग में बदलता है, और उसके प्रभाव से फर्म का एवरेज कॉस्ट ज्यों का त्यों है, लेकिन मूल्य का जो समानांतर रेखा है ओरिएंटल लाइन, ये ऊपर नीचे होता है। हो गया? जी अब आप घर पर अभ्यास कीजिएगा, जी परीक्षा में अगर आ जाएगा फॉर्म एंड इंडस्ट्री, फॉर्म एंड इंडस्ट्री आएगा तो ये आपको चित्र बनेगा। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, सी बिंदु बराबर ध्यान रखिएगा, सी बिंदु अब यही डिमांड सप्लाई जब लगा दीजिएगा तो 80% आएगा। उद्योग संतुलन, फर्म संतुलन, अल्पकाल, यही हो गया लाभ। और सामान्य लाभ, यही हो गया एमआर, यही हो गया एआर। तो शुरू में आपको अभी ये चित्र इसलिए नहीं बनाया कि आपका दिमाग में फॉर्म संतुलन पढ़ाना चाहते थे, ये ऑलरेडी कल आपको बता चुके हैं, ये अटैचमेंट। जी परीक्षा में आपको दोनों मिला के बनाना है, परीक्षा में आप दोनों चीज जान चुके हैं। बराबर फर्म संतुलन खींचते समय मूल्य को लेना है तो खाली हम हवाई जहाज
हवा में नहीं लेंगे, बगल में वो खींच देंगे इक्विलिब्रियम, डिमांड बराबर सप्लाई, तो आपको 80% नंबर उठ जाएगा, और यही जो नहीं दिए रहेगा वो साफ हो जाएगा, उसको घट जाएगा। जी। ये हो गया अल्पकाल में फर्म संतुलन, असामान्य लाभ और सामान्य लाभ। बना लिए? जी। अब इसी को फिर दोबारा खींचेंगे, यहाँ लेंगे डिमांड, ये लेंगे सप्लाई, यही कटिंग हो गया, ले लेंगे, यही हो गया ए आर बराबर एम आर, और आराम से इसमें पहली सटा देंगे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पहली सटा देंगे, और यहाँ से नीचे से लाएंगे, इसी पहली से पास कराएंगे। ये हो गया आपको शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। इसी बिंदु है, फर्म संतुलन, सामान्य लाभ, उद्योग संतुलन,
और संतुलन, सामान्य लाभ, अल्पकाल। पूर्ण प्रतियोगिता, उत्पादन हो गया, मांग एवं पूर्ति हो गया। तो बात को समझे ना, डिमांड सप्लाई वाला जो है जी वो बनाना मस्ट है, लेकिन आपको हाफ जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझाने के लिए हम शुरू में आपको सब समझा दिए कि हो सकता है कहीं फर्म में संतुलन पूछा, लेकिन बीपीएससी हम देखे हैं कभी कभी फर्म एवं उद्योग संतुलन दोनों लगा दिया है। लड़का हड़बड़ा के फर्म संतुलन दिया, उद्योग दिया ही नहीं, साफ हो गया। नंबर कम आने के पीछे ही सब कारण। जी अब तीसरा जो डायग्राम है वो लॉस का है। ये आपका हो गया डिमांड एंड सप्लाई, और ये आपको एआर एमआर हो गया। अब एवरेज कॉस्ट ऊपर है, टोटल एवरेज कॉस्ट, इसमें लोएस्ट पॉइंट में दाग लगा दीजिए। यहाँ याद रखें कि एमआर के नीचे से पास करेगा, तो इक्विलिब्रियम यही सी पॉइंट पर होगा, लेकिन उसको घर से घाटा लगेगा ही। यही हानि होगी। ECGH सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया। यहाँ पर डिमांड बराबर सप्लाई, और इधर से मूल्य यहाँ आया, ये उत्पादन। ये उद्योग हो गया, उद्योग संतुलन, और संतुलन। अल्पकाल में हानि। इस प्रकार अल्पकाल में फर्म को पूर्ण प्रतियोगिता, ये बाजार में
और सामान्य लाभ सामान्य लाभ तथा हानि की प्राप्ति हो सकती है। मूल्य में उतार चढ़ाव उद्योग में मांग एवं पूर्ति रेखाओं में परिवर्तन से फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस टेकर उद्योग प्राइस डिटरमाइनर हो गया, उतर गया। जी उतर गया सर। दैट्स ऑल। इसको रीराइट करके भेजिएगा। जी जी प्रणाम सर।